Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Sarfraz Ahmed, your physics teacher. It's 2nd of September 2020. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। After this lesson, students will be able to know merits and demerits of paper capacitor, merits and demerits of mica capacitor, merits and demerits of variable capacitors, and those of electrolytic capacitors, how to avoid fires or explosions, and lightning, damages by lightning. First of all, we come to parallel plate capacitor. जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें पैरेलल प्लेट्स यूज हो रही हैं, and parallel plate capacitors are not commonly used in most devices, because in order to store enough charge we need to increase the area of these plates. If we increase the area of these plates, that will take too much space and that will not be feasible. हमारे लिए वो आसान नहीं होगा इतनी बड़ी स्पेस में। जैसे आपके क्लासरूम के जितने चार्ट का साइज होता है, इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स हों, उनको हैंडल करना इट इज़ टू डिफिकल्ट। उतनी नहीं है तो उससे बहुत छोटी आपके पास एक जितनी स्लेट होती है, उसके जितनी प्लेट्स को भी हम हैंडल करना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई भी आप जहाँ पे ये कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जैसे फैंस में होता है, बहुत सारी जगहों पे, रेडियो में, एलईडीज में, तो वहाँ पे आप इतनी बड़ी स्पेस तो एक कैपेसिटर के लिए नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब है ये वाला इतना फीजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एरिया ऑफ द प्लेट्स बढ़ाना पड़ता है, एंड दैट विल नॉट बी मोस्ट फीजिबल। अब अगर इसकी जगह आप यूज करते हैं कि अगर एक चीज इस तरह से बनी हुई है कि फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी हुई है और हम इसको रोल कर सकते हैं सिलेंडर की शक्ल में, तो ये एक दूसरा केस है। अब ये डिफरेंट हो जाएगा कि हम इन दोनों प्लेट्स को ऊपर नीचे रोल कर लेते हैं और इनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक जो है वो रख लेते हैं, तो हम कहते हैं देन इट इज फीजिबल। अब वो कहता है इफ इट इज मेड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल एंड कैन बी रोल्ड इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर हैविंग डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन देम। डाई इलेक्ट्रिक होता है वो इंसुलेटर जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान में होता है, मटेरियल इंसुलेटर होता है, उसको हम एज ए होल डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। वो एयर भी हो सकती है, वो कोई और मटेरियल भी हो सकता है, लिहाजा हम जो भी इंसुलेटर कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान रखेंगे हम उसे डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे। In this way we can increase the area of each plate while the capacitor can fit into small space, और ये जगह ज्यादा नहीं लेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की
है बहुत अच्छा कैपेसिटर। अगर हम इनकी जगह का इशू, ये स्पेस का इशू हल कर ले तो, जैसे ये हमने किया है, ये भी हमने बहुत बड़ा करके इसको दिखाया है, साइज में इट इज स्मॉल एनफ। इसके बाद है पेपर कैपेसिटर, कि भाई आप उसी तरह का सिलेंडर बना लेते हैं जैसे आपने लास्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बनाया है। दो एल्यूमिनियम फाइल्स हैं, ये कंडक्टिंग प्लेट्स जिन्हें कहते हैं, और दरमियान में ये जो पिंक कलर है, इसको हमने, ये पेपर है सोक्ड इन डाई इलेक्ट्रिक। जो भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल था आपने उसको उसमें भिगोया और उसको खुश करके आपने ये इसके दरमियान में यूज कर लिया। ये एल्यूमिनियम प्लेट्स है, इनको रोल किया करके सिलेंडर की, ये हमने थोड़ा सा इनको खोल के इसलिए दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें ये प्लेट्स जो हैं वो काफी अंदर तक है ताकि ये शॉर्ट सर्किटिंग ना हो सके। और हम इनको, अब वो कहता है इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर्स। ये भी फिक्स्ड कैपेसिटर्स की एक एग्जांपल है, यानी इसमें आपने जो कैपेसिटेंस यूज कर ली वो कर ली। अगर आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो फिर आपको मजीद इसकी नोयत थोड़ा सा बदलना होगी, आपको मजीद पेपर लगाना पड़ेंगे, बड़ी एल्यूमिनियम की फाइल्स लगाना पड़ेंगी और बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो पेपर की फॉर्म में है। The advantage of using a paper capacitor is that it provides a fixed value of the capacitance. The value of the capacitance is fixed during manufacturing. जब हम इसको बना रहे होते हैं उसी वक्त हमने फिक्स कर ली। अगर हमने इसकी इंक्रीज करनी हो तो हम मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही इसका डिसाइड कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे पेपर को ये नहीं है कि आप वो इसके दरमियान में पिन्ने लगाना शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बड़ा पेपर लेना होगा, ज्यादा बड़ा रोल करना होगा, फिर एल्यूमिनियम की उतनी बड़ी फाइल्स। द मेन डिसएडवांटेज जो इसमें है वो ये है कि ये नमी वाले मौसम में इसमें चूंकि मॉइस्चर आ जाता है, तो मॉइस्चर जो है वो कंडक्टिंग होता है, वाटर जो है वो कंडक्टिंग है, तो फिर ये शॉर्ट सर्किटिंग इनमें हो जाती है और डाई इलेक्ट्रिक भी उस तरह से यानी कारआमद नहीं रहता। यानी द मेन डिसएडवांटेज इज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर इन द एयर एंड डिक्रीजेस द इंसुलेशन। यानी जब पानी आता जाएगा तो इंसुलेशन कम हो जाएगी, यानी बेसिकली वाटर जो है वो चूंकि कंडक्ट करता है इसलिए हमने कहा कि जो इंसुलेटर था वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर की एक एग्जांपल है। और एडवांटेज इसका यही होता है कि इसमें फिक्स्ड कैपेसिटेंस आप यूज कर रहे हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि मॉइस्चर आ जाता है, पानी के बहारात, पानी आ जाता है जो कि इसको फिर जो बीच में डाई इलेक्ट्रिक होता है वो उसकी इफेक्टिवनेस मुतासर होती है। थर्ड वन इज माइका कैपेसिटर। ये भी फिक्स्ड कैपेसिटर्स की एक एग्जांपल है। इसमें आप माइका यूज करते हैं एज डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे आप इसमें माइका यूज कर रहे हैं। सिंस माइका इज वेरी फ्राजाइल, ये नर्म होता है, नर्म नाजुक होता है, टूट जाता है, लिहाजा वो बीच में से गिर सकता है। तो आपको फिर इसको एक प्लास्टिक की ये जो केसिंग है इसके अंदर बंद करना पड़ता है। यानी माइका जो आप इसमें इंसुलेटर के तौर पे या डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे यूज कर रहे होते हैं वो फ्राजाइल है, वो नीचे गिर सकता है। आपको फिर इसमें एक एक्स्ट्रा कोटिंग, ये ऊपर वाली बाहर वाली केसिंग वो प्लास्टिक की हो सकती है, किसी भी यानी इंसुलेटर की आपने लगानी है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आप इसमें बढ़ाना चाहते हैं इसकी कैपेसिटेंस, तो इनके ऊपर वन आफ्टर द अदर इन प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखते जाएं।
और उनमें आपने ये ख्याल रखना है कि जब कनेक्शन करने हैं तो आप पहली का तीसरी के साथ करेंगे, तीसरी का पांचवी प्लेट के साथ करेंगे और पांचवी का सातवीं के साथ ये कनेक्शन करेंगे। अब दूसरी तरफ जो प्लेट्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट होती है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट होती है। तो बाकी जो है वो 2 को 4 के साथ, 4 को 6 के साथ, 6 को 8 के साथ, यानी अल्टरनेट प्लेट को आपने कनेक्ट करना है। और उनके बीच में क्या है, उनके बीच में माइक का है जो इस कैपेसिटर का नाम है। यानी आप इसकी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। आप इनमें ऊपर नीचे ये प्लेट्स रखते जाएं। ये एक प्लेट पड़ी है, इसके 2 प्लेट्स, ये बेसिकली फर्ज कर देते हैं अगर ये 2 का है तो आप 2 इसके ऊपर और रख सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली है उसको तीसरी के साथ, यहाँ पे जो ऊपर वाली है दूसरी, उसको चौथी के साथ आपने कनेक्ट करना है। इस तरह से वन आफ्टर दी अदर आपने कनेक्शन करनी है ताकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ी रहे और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो पॉजिटिव का एक एंड आ जाएगा, नेगेटिव का दूसरा एंड आ जाएगा। ये है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर में हम यूज करते हैं एयर एज डाई इलेक्ट्रिक, क्योंकि बहुत अच्छा डाई इलेक्ट्रिक जो है वो हमारे पास एयर ऑलरेडी होती है। एयर जो है वो बहुत अच्छी डाई इलेक्ट्रिक होती है। देखें, फर्ज कर लेते हैं मैं इसको, ये उसमें 2 प्लेट्स के, ये एक प्लेट्स और दूसरा ये सेट ऑफ प्लेट्स, ये वाला, यानी ये आधी नीचे आधी ऊपर है। अगर आपको जब के ये नीचे वाला जो है प्लेट्स, सेट ऑफ प्लेट्स, वो फिक्स्ड होता है, जबकि ऊपर वाली जो प्लेट्स हैं, ये जो नजर आ रही हैं सर्कुलर टाइप, ये वेरिएबल होती हैं, यानी ये मूवेबल होती हैं, ये इसके साथ मूव कर सकती हैं। इस वक्त प्लेट्स आपस में नजर आ रही हैं, ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट्स का कोई हिस्सा आमने सामने नहीं है, लिहाजा इस वक्त कैपेसिटर जो है वो 0 कैपेसिटेंस दे रहा है। जो ही आप इसको मूव कराते हैं और जो ऊपर वाली पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स हैं वो इन फिक्स्ड प्लेट्स के बीच में आ जाती हैं, यानी ये ऊपर वाली इनके बीच में आएगी, नीचे वालों के बीच में। तो ये कुछ अगर इसके, ये जैसे हम यहाँ पे नजर आ रहा है कि इन प्लेट्स का और इन प्लेट्स का कुछ हिस्सा आमने सामने है, तो आपने थोड़ी सी कैपेसिटेंस बढ़ा दी। कैपेसिटेंस बेसिकली उतनी ही होगी जितना एरिया ऑफ दी प्लेट्स एक दूसरे के सामने होगा। जितना एरिया ज्यादा आमने सामने होता जाएगा उतनी कैपेसिटेंस आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। और ये जो तीसरी फिगर है जिसमें ये ऊपर वाला सेट ऑफ प्लेट्स पूरे का पूरा ये नीचे इन प्लेट्स के बीच में चला गया है। देखें, ये वाली जो प्लेट जो इसके साथ फिक्स्ड है ये मूवेबल है, जबकि ये वाली जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो हिस्सा नजर आ रहा है ये फिक्स्ड है। और तीसरे वाला जो फिर इसके साथ कनेक्टेड है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवां, इनके साथ कनेक्टेड है, वो मूवेबल हिस्से हैं इसके। और जो यहाँ पे ये वाले हिस्से हैं, ये नजर जो आ रहे हैं, ये इमूवेबल हैं, फिक्स्ड हैं। इस वक्त सारी की सारी प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसका मतलब है आप मैक्सिमम कैपेसिटेंस इस वक्त यूज कर रहे हैं। अगर आपको मैक्सिमम इतनी ज्यादा कैपेसिटेंस नहीं चाहिए, आपको थोड़ी सी कम कैपेसिटेंस चाहिए, आप इसको मूव करें और इसका कुछ हिस्सा बाहर आ जाएगा, जैसे ये कुछ हिस्सा बाहर और कुछ हिस्सा इन प्लेट्स का और इन प्लेट्स का ये बीच में आमने सामने है, तो आपने कैपेसिटेंस कम कर दी। अगर आपको बिल्कुल कैपेसिटेंस 0 चाहिए तो आप ये सारा सेटअप जो ऊपर वाला मूवेबल सेट ऑफ प्लेट्स है वो आप बाहर निकाल देते हैं। इस तरह कोई हिस्सा
ऊपर वाली प्लेट्स का नीचे वाली प्लेट्स के आमने सामने नहीं है और इस वक्त आप जीरो कैपेसिटेंस ले रहे हैं। तो इसमें फिर मैंने क्या बताया कि दो सेट ऑफ प्लेट्स होते हैं, एक सेट ऑफ प्लेट्स फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है। इनमें डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो एयर होती है। जितना एरिया इन दोनों प्लेट्स का एक दूसरे के सामने होगा उतनी ही कैपेसिटेंस आप यूज कर सकते हैं, उतनी ही यूज कर रहे हैं। और ये वाले कैपेसिटर्स, ये जो वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं, ये आप यूज करते हैं इन ट्यूनिंग रेडियो सेट्स। नॉर्मली ये वही होते हैं, आप इनको ट्यूनिंग सेट्स में यूज कर रहे होते हैं ट्यून करने के लिए रेडियो को। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसको ये इस हवाले से बड़ा अहम है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर लेता है एट रिलेटिवली लो वोल्टेज। इसका ये सबसे बड़ा जो है हमारे पास मेरिट है, एडवांटेज है, वो यही है कि लो वोल्टेज पे ये बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है चार्ज को। इसमें मेटल फाइल्स होती हैं जिसके साथ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। जब उसमें से आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके अक्रॉस, तो इन प्लेट्स, मेटल प्लेट्स, एल्यूमिनियम की जो प्लेट्स हैं उनका और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो आपस में एक मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बना देते हैं जो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। जो ही आप इस सॉल्यूशन में से वोल्टेज यानी पास करते हैं, आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके अक्रॉस, तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ आयंस। क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते ही उसको है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। तो इसमें कंडक्शन होती है बिकॉज ऑफ आयंस। और जब आपने वोल्टेज अप्लाई की तो मेटल फाइल और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के दरमियान एक, दोनों के दरमियान बन जाती है एक मेटल ऑक्साइड की लेयर जो के काम करती है विच सर्व्स एज डाई इलेक्ट्रिक। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो कहता है वेरी लार्ज कैपेसिटेंसेस कैन बी अटेन्ड यूजिंग द डाई इलेक्ट्रिक, वेरी थिन। उसमें अगर डाई इलेक्ट्रिक बहुत चूंकि पतली होती है इसलिए सारे का सारा साइज बेसिकली मेटल फॉइल्स का है। चूंकि इनके दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक है, मेटल ऑक्साइड की लेयर, वो बहुत पतली होती है, लिहाजा हम सारा का सारा जो एरिया यूज कर रहे हैं वो फॉइल्स के लिए यूज कर रहे हैं, कंडक्टिंग फाइल्स का ही यूज कर रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक बेचारा इसमें बहुत थोड़ी स्पेस ले रहा है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, एयर कंडीशनर्स में यूज होता है, फैंस में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कंप्यूटर्स के। फिर डिफरेंशिएट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के दरमियान, और यूज करते हैं टू ट्यून रेडियोस। अब आर्टिकल रहता है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें दो आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस में। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज करते हुए एक एयर क्लीनर जो है वो मुतारफ करवाया। जैसे इसका प्रिंसिपल या इसका देख लें जो उसूल हमने जिस पे बनाया कि ये एक डर्टी एयर इस एंड से एंटर हो रही है,